हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज के गणित विषय पर हम लोग चल रहे हैं और उसमें हम लोग अतुल्य स्टार्ट किए हुए हैं। पार्ट 1 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 10 क्वेश्चन, अर्थात 20 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। और आप सभी को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो उसमें जो है सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। तो आप जो है जितने वीडियो देखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 और अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा प्रश्न संख्या 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। और यहाँ पर जो प्रश्न संख्या दिया गया है, प्रश्न संख्या जो है 21 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है और ये जो है पार्ट 3 ये रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर है गणित विषय, गणित। आइए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है कि 16x² माइनस 25 इक्वल टू 0 को हल करना है। तो कैसे सोल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिए गए 16x² माइनस 25 इक्वल टू 0, इसको हल करना है। आप सभी साथी जानते ही हैं, यहाँ पर 16 लिखा गया है तो 16x² और यहाँ पर बराबर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, जानते ही हैं पक्षांतर बराबर के दूसरे साइड जाता है तो प्लस रहता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर x² लिखा गया है, यहाँ पर 25 है। अब इसको हम नीचे ले आएंगे क्योंकि गुणा है, भाग हो जाएगा, भाग होता है गुणा हो जाता है। यहाँ पर 16 हो जाएगा और x² जैसे ही करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो x बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16 और रूट हटाएंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाता है 5/4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो को पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा सभी साथी के साथ और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों ये दूसरों को रिकमेंड यूट्यूब तभी करता है जब आप सभी जो है वीडियो को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। ठीक है, अगर लाइक करना बंद कर देंगे तो जो है वीडियो दूसरों को नहीं पहुंच पाती है। यही रीज़न होती है साथियों कि वीडियो पर 2-4 व्यूज आकर के समाप्त हो जाती है, वीडियो डेड हो जाती है। तो आप सभी दूसरों का भी भला चाहिएगा, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ साथियों, अगर आप एक लाइक से हट जा रहे हैं तो वीडियो दूसरों तक नहीं जाएगी, तो मेरा मेहनत और आप सभी का बेनिफिट दोनों नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रयास यही करिएगा साथियों कि जितनी भी वीडियो बनाते हैं एक लाइक और ज़रूर कर दिए करें। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर का। और यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिए गए हैं 12, 13 और 12, 10। इसमें बहुलक बताना है साथियों। तो जानते ही हैं जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। 12 3 बार आया है तो ये हमारा 12 जो है बहुलक हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। और क्वेश्चन संख्या 23 क्या कहता है, इसमें दिए गए हैं कि 10 सेमी लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आइए समझते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेटा को लिख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, एल मान लेते हैं लंबाई को। और यहाँ पर दिए गए हैं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर बी अर्थात चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिए गया है क्या, आयतन ज्ञात करना है, हम मान लेते हैं यहाँ पर दिए गया है कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो है लंबाई को इसने 10 दे दिए है। ठीक है, लंबाई को इसने यहाँ से यहाँ तक 10 दे दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दिए गए, अर्थात बी दे दिए गया है, यहाँ पर एल दे दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रखते हैं ABCD ताकि आप सभी को अच्छे से समझा पाएँ। ए है, बी है और यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। तो सभी साथी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि
लंबाई के परितः घुमाने पर, जहाँ भी परितः घुमाने की बात कही जाए, ठीक है, लंबाई को बोला जा रहा है तो लंबाई को स्थित कर दीजिए, चौड़ाई को बोला जा रहा है चौड़ाई को स्थित कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें लंबाई को बोला गया है कि परितः घुमाना है लंबाई के, तो हम लंबाई यहाँ पर देखेंगे, ये सी है, ये बी है, यही तो लंबाई है, यहाँ ए है, यहाँ पर डी है, यही तो लंबाई है। अब हम ए या डी को स्थित कर दें, ए या डी को स्थित कर दें, या बी या सी को स्थित कर दें। स्थित का मतलब है वहाँ पर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसे है वहाँ पर रखे रहने देना है। मान लेते हैं हम ए को जो है स्थिर रखते हैं और बी को हम घुमा देते हैं। तो बी को हम जब चारों तरफ घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई दरवाज़ा है, दरवाज़ा अपना है, ये दरवाज़ा है, मान लेते हैं ऐसे बंद हुआ है दरवाज़ा। अब इसको जब चारों तरफ से आप घुमाएंगे तो ऐसे तो आएगा चारों तरफ से। मान लेते हैं ये त्रिज्या दिया गया है, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है। अब इसको आप घुमा करके जब इस तरफ ले आएंगे तो ये यहाँ पर था, इस तरफ तक था, तो इधर 3.5 इतना ये हो गया, 3.5 इतना ये हो गया, तो बढ़ जाएगा। लेकिन हमको त्रिज्या लेनी है, तो त्रिज्या तो हमारा इतना ही रहेगा, तो त्रिज्या तो हमारा 3.5 ही रहेगा। तो यहाँ 3.5 है, 3.5 है। अब त्रिज्या की दोनों जोड़ेंगे तो व्यास हो जाएगा, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या आर यही रह जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे बोला गया है कि इसको घुमाने पर बने बेलन के आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये तो बेलन बन ही जाएगा, साथियों जान ही रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो है बेलन बन गया, ठीक। तो बेलन, अब ऊंचाई तो वही रहेगी 10 सेंटीमीटर, बेलन में कोई परिवर्तन हुआ ऊंचाई में? कोई नहीं। ये जो है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ये बेलन का रूप ले लिए, ठीक है। चारों तरफ घुमा दिए, बेलन बन गया। अब यहाँ पर पूछा गया है, अगर हम बात करें यहाँ पर आयतन की लंबाई, यहाँ पर आयतन की अगर लंबाई पूछे, आयतन की लंबाई, अगर आयतन की लंबाई यहाँ पर पूछें तो आयतन की लंबाई होगी क्या? यही तो होगी 10 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक, 10 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पर त्रिज्या, ठीक, आयतन या त्रिज्या यहाँ पर पूछें, त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो ये तो 3.5 सेंटीमीटर होगी। और इसी को तो जो है हम लोग क्या बोले हैं, इसी को तो हम लोग बी अर्थात बेस मान करके चल सकते हैं, अर्थात मोटाई या मोटाई मान सकते, मोटाई मान लेते हैं, ठीक, मोटाई कह सकते हैं इसको, या चौड़ाई बोल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, बी को चौड़ाई हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब ये चीज़ें हो गई, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। तो बेलन का आयतन बराबर होता है, फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पाई का मान दिया गया है 22/7 और आर का मान जो है यहाँ पर हम त्रिज्या 3.5 दिए गए, 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच का मान 10 दिए गए हैं, तो 10 रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3.5 आर स्क्वायर लिखे गए हैं, इसलिए 2 बार लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर काट देना है तो 7 बचे 35, तो यहाँ पर 0.5 आ रहा है, ठीक है, 0.5 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको गुणा करना है, देखिए 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 17, मतलब 1 अंक 2 अंक, तो ये हो गया 1.75, ये गुणे 10 हो जाएगा बचा हुआ है, और यहाँ पर इधर 22 बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 210 हो जाएगा, नहीं तो हमको करना क्या है, अब 175 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, 175 गुणे 10 करोगे तो 17.5 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक इधर बढ़ेगा तो 2 ही अंक पर दशमलव चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1750। अब यहाँ पर गुणे 22 कर दीजिएगा, 22, तो ये हो गया 17.50 गुणे 22, तो 2 पचे 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 का 9 2 1 3, तो ये हो जाएगा कितना, 0 0 5 3, और ये 0 0 5 5 3 8 3,
2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 385 आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब, यही जो है उत्तर आना चाहिए। ठीक है साथियों, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब यही जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आ गया होगा साथियों। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो आप सभी साथी शेयर कर दीजिएगा। मज़ा नहीं आता है साथियों बोलने में, लेकिन क्या करें, 2 साल में सब्सक्राइबर की संख्या 2000 भी नहीं कंप्लीट हुआ। खुद सोच के देखिए, अगर शेयर हुआ होता सही से तो क्या ये हो नहीं पाता कंप्लीट। यहाँ तक कि जो है 2-2 3-3 महीने में 1000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है। समस्या यही है मेरे साथियों चैनल पर कि मैं जो है वीडियो को क्या करता हूँ, लॉन्ग बना देता हूँ कि एक ही विषय में पूरा वीडियो कंप्लीट, पूरा जितना है सब कुछ एक एक वीडियो में लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, बहुविकल्पी एक एक वीडियो में देखते होंगे कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पर होता क्या है, बच्चे देखते हैं वीडियो छोड़ करके बीच में निकल लेते हैं, बोर होने लगते हैं, तो यूट्यूब को लगता है सही है नहीं, घटा देता है, सटा दे। तो ये सब समस्या होती है। अगर छोटा छोटा बनाओ तो मेरा भी चले। प्रयास यही करिएगा कि अगर अच्छे से मैं कंटेंट दे पा रहा हूँ तो आप भी जो है लाइक और शेयर कमेंट ये सभी आप करते रहिए करिए। ठीक है, अच्छा लगता है अगर आप अच्छे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 दिया गया है। दिए गया है कि समीकरण दिए गए हैं x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0 दिए गए हैं। इसको सोल्व करना है साथियों। इसको सोल्व करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर जो a दिए गए हैं और यहाँ पर 6x दिए गए हैं, इसको सबसे पहले सही सीक्वेंस में करिए। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0 यही दिया गया है। ठीक है, ये हम a प्लस बी मानते हैं ये वाले को, और इसको हम a इंटू बी मानते हैं ये वाला लास्ट वाला पद गुणा करने पर 9 आना चाहिए, a प्लस बी जोड़ने पर हमारा 6x आना चाहिए, माइनस 6x आना चाहिए। ठीक है, अब हम बताइएगा साथियों कि एक्स स्क्वायर दिए गए हैं, 6x को मैं 3 त्रिक 9 माइनस 3x और माइनस 3x, तो इसी को करूँगा तो ये जो है 2 बार जब 3 त्रिक 9 करूँगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और ये जोड़ दोगे तो 3x 6x हो जाएगा, और प्लस 9 है तो 9 रहने देते हैं। अब यहाँ पर 2 का पेयर बनाते हैं। x अगर कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन लिया जाता है। 2 का पेयर बनाए हैं, दोनों में से जो कॉमन मिलता है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो हम x ले लेंगे तो x इसमें बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं 3, तो ये बच जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3। ठीक, अगर इसको माइनस ले जाएंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस 3 दिए गए हैं और यहाँ पर x माइनस 3 दिए गए हैं, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी दोनों सेम आ गए थे। x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 हो गया, एक बार 3 आया, फिर इसका मान निकालूंगे तो फिर 3 आ जाएगा, तो 3 2 बार आ जाएगा प्लस में। उम्मीद है आ गया होगा साथियों। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन संख्या 25 को देखते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो 25 दिए गए हैं, क्वेश्चन लिखते रहिएगा। काट 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस काट स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन 90 अंश को हल कीजिए। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर जो होगा काट 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस काट स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन 90 अंश, ठीक है, को हल कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों, ठीक, सोल्व करना है, और इसका मान जानते ही हैं, इसको रटिए, चाहे जो करिए, चाहे समझिए, लेकिन इसका मान याद होना चाहिए। ठीक है, अगर समझना है साथियों तो कमेंट करेंगे तो उसको समझा देंगे कैसे बनता है पैटर्न। यहाँ पर काट 45 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पर माइनस साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस है माइनस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है,
यहाँ पर कुछ नहीं करना है साथियों, यहाँ पर 1 दिए गया है, यहाँ पर 1 दिए गया है, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो -1/2 -1/2, ये आधा है, ये आधा है, दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। तो बताइए इसमें करना क्या है। अब इसको जो है देखिए 1 1 2 हो गया, अब यहाँ पर -1 आधा है, माइनस आधा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाओगे क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एलसीएम के माध्यम से भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो भी जो है आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, बटा 1 हो जाएगा, जानते ही हैं यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस जो है 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 हो गया, और यहाँ पर -2 यहाँ पर हो गया बटा 2, तो 4 में से 2 गए, 2/2 बराबर 1, यही जो है 1 हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इस प्रकार से लगाइए, चाहे डायरेक्ट लगा दीजिए। और क्वेश्चन संख्या जो 26 दिए गया है, दिए गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना बतानी। मतलब 2 सिक्का है, उसको जब उछाला जाता है तो एक साथ शीर्ष आ जाएगा, कितनी बार उछालोगे मतलब कितनी बार तो आएगा। यहाँ पर साथियों अगर ऐसा पैटर्न बनाया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जो है 26 दिए गए हैं। मान लेते हैं 2 सिक्का है और दोनों सिक्कों को उछाला जाता है, तो एक सिक्का में मान लेते हैं एक बार दोनों को उछाला जाता है तो हेड हेड आ जाता है, फिर उछाला जाता है तो हेड टेल आ जाता है, फिर उछाला जाता है तो टेल टेल आ जाता है, फिर उछाला जाता है तो क्या आ जाता है टेल और हेड आ जाता है। यही तो 4 संभावनाएं बनती हैं तो साथियों आने के लिए, ठीक है। जब भी इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है हेड अर्थात शीर्ष, तो हेड की संभावना 1 बार आएगी, किसमें से 4 बार में से, तो 1/4 जो है उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 नीचे हो जाएगा, ऊपर 1 है, संभावना 1 ही आ रही तो 1 हो जाएगा। आइए ऐसे सवाल तो साथियों आप सभी को आता है, ठीक है, इतने भी वीक नहीं है आप सभी का मैथ, ठीक है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 27 दिए गए है। पूछा गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा दिए गए है उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि हमको बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल दिए गए है वो 100 सेंटीमीटर दिए गए है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर दिए गए, 100 सेंटीमीटर दिए गए, ठीक, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए गए हैं। और अगर हम बेलन का क्षेत्रफल बताएं तो बेलन का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका मान 100 दिए गया है, ठीक है। पाई का मान होता है साथियों 22/7, ठीक है, और यहाँ पर आर का मान निकालना है और यहाँ पर 100 दिए गए हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर ये 100 दिए गए हैं गुणे यहाँ पर पलट दीजिए, इसको इस तरफ ले आएंगे बराबर किधर, तो ये हो जाएगा 7/22, ये हो जाएगा 700/22। हम इसको ले क्यों आए, क्योंकि हमको साथियों यहाँ पर ज्ञात करना है क्या, आयतन, और बेलन का आयतन ज्ञात करना है। और बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूला होता है। अगर हमें एच का आर का मान ही नहीं, त्रिज्या का मान ही नहीं पता होगा तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे। इसलिए हमको पहले आर का मान निकालना था, तो हमने आर का मान निकाल लिया है 700/22। अब हमको आयतन निकालना है, तो आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच।
तो इसको जब हम मान रखेंगे तो ये पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर आर का मान, यहाँ पर आर स्क्वायर का मान सीधा दिए गए है 700/22। तो यही जो है हम रख लेते हैं, गुणे एच का मान क्या दिए गए हैं, तो एच का मान साथियों यहाँ पर दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है यहाँ पर ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 का नम 7 डबल 0 और 1 0 यहाँ पर है तो 1 1 2 3 1000 जो है सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, आयतन की बात कही गई है तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन 28 दिए गए हैं और क्वेश्चन संख्या 28 में बोला गया है कि समीकरण दिए गए हैं साथियों एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने वही बताया कि यहाँ पर जोड़ने पर जो है बीच वाली संख्या मतलब a इंटू बी जो दिए गए हैं इसका मतलब 7x आना चाहिए, 10 आना चाहिए यहाँ पर, और a प्लस बी जो है ये जो है 7x आना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर दिया गया है और प्लस 7x को क्या लिख सकते हैं हम, 5 दूनी 10 होता है तो 5x प्लस 2x दोनों मिलाओगे तो 7x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 10 दिए गए हैं तो 10 रहने देते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो दो का पेयर ले लेना है और x जो है कॉमन हो जाएगा इसमें, तो x एक बचा है तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचा है तो 5 लिख देंगे क्योंकि x कॉमन हो गया था तो x बचा नहीं है। यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे और 2 से जब कॉमन हो गए तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर भाग देंगे तो 2 बचे 10, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब x प्लस 5 यहाँ पर भी है और x प्लस 5 यहाँ पर भी है, तो एक बार ये हो गया और x प्लस 2 जो है इसमें हो जाएगा x प्लस 2। एक बार इस वाले संख्या को लेते हैं, एक बार फिर x और 2 को लेते हैं, मतलब यहाँ वाली संख्या को। ठीक है, अभी इसको देखो और सोल्व करना है तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 करिए और x बराबर जब 5 उधर चला जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा और इसको सोल्व करूँगे तो x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर जब 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या आ गया -5 और -2। ठीक है, उम्मीद है सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए गए हैं सबसे पहले देखना है कि दिया क्या गया है। यहाँ पर बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। मान लेते हैं पहला वृत्त दिए गया है, पहला वृत्त, ठीक, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, पहला वृत्त की त्रिज्या ले लेते हैं कि त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। अब इसमें करना क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, अब यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर दिए गए है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। पहला त्रिज्या मान लेते हैं r है, ठीक, r1 है और दूसरा जो त्रिज्या दिए गए है r2 है, लेकिन इसका क्या बोला गया है, 4 गुना है, मतलब 4r2। ठीक, r1 r2 ले सकते हैं या मान सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4r यहाँ पर हो जाएगा, 4r। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है कि दोनों क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल का अनुपात होता क्या है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ पर दोनों अगर ले लेते हैं दोनों का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर जब निकाला जाता है तो पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ठीक है,
वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए? पाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए, अगर हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान निकालें तो यहाँ पर जो आर दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर, आर का मतलब क्या है? एक ही रखेंगे, एक गुना है तो एक आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या दिए गए हैं? 4 आर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पाई और यहाँ पर आर, आर का मान क्या दिए गए हैं? 4 आर दिए गए हैं, यहाँ पर स्क्वायर दिए गए हैं, तो यहाँ पर पाई 4 चौका 16 आर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 आर स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 आर स्क्वायर। ये बताइएगा, यहाँ पर जो है आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई का मान पाई से कट जाएगा, 1/16 यही बचेगा। इसी को 1:16 में लिख सकते हैं। ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ठीक है। दिए गए हैं ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यदि कोण ए इक्वल टू 55 अंश तथा बी इक्वल टू 60 अंश है तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है एक पहले बनाते हैं सर्कल और यहाँ पर हम चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पर और यहाँ पर ए का मान दिए गया है 55 अंश और बी का मान दिए गए हैं 60 अंश, ठीक है। अब हमको ये बताइएगा साथियों कि यहाँ पर पूछा गया है कोण सी तथा कोण डी का मान बताइए। कोण सी और तथा कोण डी का मान बताइए, ठीक है। अब एक चीज हमको ये बताइएगा कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, मतलब चारों एंगल किसी न किसी सर्कल से टच हो रही है तो चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब उसके अंदर जो प्रमेय क्या कहता है कि जो भी इसका विपरीत एंगल होगा, ठीक है, मतलब ये वाला कोण, डी वाला कोण, बी वाला कोण के क्या होगा? दोनों कोणों का योग जो है कितना होगा? 180 अंश होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो कोण मान लेते हैं, यहाँ पर हमको निकालना है क्या? कोण सी निकालना है, कोण सी। तो कोण सी क्या हो जाएगा? कोण ए पहले ले लेंगे, कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। मतलब कहने का मतलब ये है कि बी और डी मिला करके 180 अंश, ए और सी मिला करके 180 अंश होता है, ठीक है, अगर सर्कल के अंदर बनाया गया है तो। अब यहाँ पर कोण ए और कोण सी बराबर 180 अंश दिए गए हैं, तो कोण ए का मान जो है यहाँ पर 55 अंश दिए गए हैं, ठीक है। कोण ए का मान 55 अंश दिए गए, कोण सी का मान यहाँ पर हमको निकालना है और यहाँ पर 180 अंश दिए गए हैं, ठीक है। हम इसको सोल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर डायरेक्ट निकाल दोगे साथ में तो नंबर कट जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है, तो कोण सी यहाँ पर दिए गए हैं, तो कोण सी का निकालना है, तो 180 अंश माइनस कोण 55 अंश, ठीक है। अब 180 में से 55 घटाएंगे तो 10 में 5 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 1, 125 अंश जो है कोण सी का मान आ जाएगा, ठीक है। कोण सी का मान 125 अंश आ गया। अब हमको निकालना क्या है? कोण डी का मान निकालना है। तो ये बताइए, यहाँ पर जो है कोण डी और कोण बी के दोनों का योग होगा, तो कोण यहाँ पर बी है प्लस कोण डी है और बराबर जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है? कोण बी का मान यहाँ पर दिए गया है 60 अंश, तो यहाँ पर कोण बी का मान 60 अंश प्लस कोण डी का मान निकालना है, बराबर 180 अंश हो गया। अब यहाँ पर कोण डी को निकालना है तो इसी तरफ रहने देते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं 180 अंश पहले से ही, तो 180 अंश होता ही है माइनस 60 अंश, तो 180 में से 60 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 120 अंश, 120 अंश।
और कोड डी का मान जो है 120 अंश हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं साथियों? उम्मीद है आ गया होगा। तो अगर पूछा जाएगा कि कोड सी का मान बताइए तो हो जाएगा 125 अंश, और कोड डी का मान बताइए तो हो जाएगा 120 अंश। ठीक है।